दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घूमकर टेक्निकल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं फ्लेमिंग क्या है और ये कंपनियों में किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल घूमकर टेक्निकल पर। 1 2 3 4 फ्लेमिंग जानने से पहले हमें फ्लेम के बारे में जानना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लेम क्या है? फ्लेम जो शब्द है लैटिन भाषा के फ्लेमा शब्द से लिया गया है, जिसका नॉर्मली मतलब होता है रिएक्शंस का विजिबल पार्ट्स। तो ड्यूरिंग कंबस्टन फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हमारा कंबक्शन मतलब दहन होता है या फिर हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है, तो जो फ्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस करने से जो उनके एटम्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो सुपर हीटेड होकर के अपना एरिया छोड़ देते हैं और एक लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम फ्यूल्स में गैसेस ले सकते हैं, जो कि ब्यूटेन हो सकती है, प्रोपेन हो सकती है और नेचुरल गैस यानी मीथेन भी हो सकती है। अब फ्लेमिंग क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। फ्लेमिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स नेम, यानी कि हम इसके नाम से ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लेमिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को गर्म करना। फ्लेमिंग ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पेसीज टू द सरफेस टू इम्प्रूव द एडिशन ऑफ पेंट विद सरफेस, यानी कि फ्लेमिंग ट्रीटमेंट का यूज करके हम पेंट की एडिशन पावर बढ़ा सकते हैं सरफेस के साथ, या फिर ये कह सकते हैं फ्लेमिंग ट्रीटमेंट एक प्री ट्रीटमेंट करने का सबसे यूज होने वाला मेथड है। इसका यूज करके हम पेंटिंग पार्ट्स की सरफेस टेंशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आपको एग्जांपल के लिए एक समझा रहे हैं। वी नो दैट plastic surface tension is must meet the production requirement 41 times. However, PP material, PP बोले तो polypropylene material surface tension value is 30 dyne, but we can change its surface tension value to reach about 49 dyne per centimeter with the help of flaming treatment. आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम सबको पता है, जो इंडस्ट्रीज में पीपी मटेरियल पॉलीप्लास्टिक मटेरियल होता है, पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल होता है, उसका प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट 41 डाइन्स पर सेंटीमीटर होता है सरफेस टेंशन की वैल्यू। बट वो हम लोगों को जो नॉर्मली मिलता है 30 डाइन्स के आसपास ही मिलता है, लेकिन हम फ्लेमिंग ट्रीटमेंट के थ्रू सरफेस टेंशन की वैल्यू को 49 डाइन पर सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं। एंड जो फ्लेमिंग ट्रीटमेंट है उसके अनेक फायदे हैं, जैसा कि इट कैन बर्न ऑफ डस्ट, ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को बर्न कर सकता है, जला सकता है। और जो फाइबर है, एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको हम लोग नॉर्मली फ्लैश बोलते हैं, वो भी सब फ्लेमिंग के थ्रू बर्न हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो अनेक सारी कंपनियों में फ्लेमिंग का टेम्परेचर कंपनियों के स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा जाता है और टेम्परेचर पार्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो अनेक कंपनियों में ये फ्लेमिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं, जो कि हमारे पार्ट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए जानते हैं रोबोट में प्रोग्रामिंग करके किस तरीके से बर्नर से फ्लेम स्टार्ट किया जाता है। ये एक पेंडेंट यूनिट है जिसको रिमोट बोलते हैं। इसकी मदद से हम सिखाएंगे बर्नर कैसे स्टार्ट किया जाता है। ये एबीबी कंपनी का है। अभी जैसे सामने जो एबीबी लिखा हुआ है उसको मेन मेनू बोलते हैं।
फिर बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टेटस बार। इसके बाद हम जाते हैं टच स्क्रीन, जो पूरा आपको दिख रहा है ब्लू, उसको टच स्क्रीन और मेन स्क्रीन बोलते हैं। इसके सबसे ऊपर में एक रेड स्विच है जिसको इमरजेंसी स्टॉप बोलते हैं। और ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये 3 वे जॉयस्टिक की है जो 3 दिशा में मूव कर सकता है। और नीचे में आपको हार्ड की दिख रहा है जो रनिंग प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। और ऊपर में जो 4 कीज है वो हार्ड की है, वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि रोबोट के द्वारा बर्नर कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम मेन मेनू पर जाकर क्लिक करते हैं। मेन मेनू पर जाने के बाद हमारे सामने ऑप्शन खुल के आते हैं जिनमें से हमको अपना इनपुट एंड आउटपुट को सिलेक्ट करना रहता है। इनपुट आउटपुट को ओपन करने के बाद हमें व्यू में सबसे नीचे जो राइट में है उसमें जाना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऑल सिग्नल को सिलेक्ट करना है ताकि हमारा कोई भी सिग्नल छूटे नहीं, डिजिटल कोई भी हो। अभी हमने ऑल सिग्नल सेलेक्ट किया है तो ऊपर भी ऑल सिग्नल आया है। अब आपको दिख रहा होगा ग्रीन में जो लिखा हुआ है ऐप डिसेबल, ऐप इनेबल, ऐप एरर, ऑटोमेटिक मोड, बर्नर फॉल्ट, बर्नर ऑन। तो हमको बर्नर ऑन पे क्लिक करने का है। उसके बाद जो नीचे 1 लिखा है, 1 को क्लिक करेंगे तो बर्नर के सामने जो 0 है वो 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद हमारा बर्नर स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें बर्नर को बंद करना है तो वापस हम 0 पे क्लिक करेंगे नीचे वाले पे, फिर हमारा बर्नर बंद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल पर तमाम तरीके की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।